गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है रिलेशंस फंक्शंस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर क्लास 12 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन बताएंगे और टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बाद इक्विवेलेंस क्लास बताएंगे, पार्टीशनिंग सेट बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था क्लास 12 का, उसमें बताया था आपको कि रिलेशन क्या होता है। ओके, रिलेशन क्या होता है उसके बारे में हमने बताया था। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो आपके सिलेबस क्लास 12 के सिलेबस में जो पार्ट है वो है बाइनरी रिलेशन। आपके पास क्लास 12 में आपके पास केवल और केवल बाइनरी रिलेशन होता है। जो भी रिलेशन का टाइप पढ़ेंगे आप, वो सब बाइनरी रिलेशन के ही पार्ट्स होंगे। तो बाइनरी रिलेशन क्या होता है? जैसे अगर आपके पास कोई रिलेशन जो है एक सेट से उसी सेट पे डिफाइन होगा, तभी आपका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। अगर कोई भी हमारे पास रिलेशन दिया गया है, सपोज कर लो सेट ए से ए पे डिफाइन है, तो अगर आर हमारा रिलेशन जो है ये ए इंटू ए का सबसेट हो जाएगा, तब ये हमारा आर क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन। जैसे इसके पहले वाले पार्ट में आपने सीखा था कि आर जो है ए इंटू बी का सबसेट होता था, तो आर हमारा ए से बी पे रिलेशन कहलाता था। अब क्या है, आर हमारा ए इंटू ए का सबसेट होगा, मतलब क्या होगा कि रिलेशन सेट ए से सेट बी ए पे ही डिफाइन होगा। ठीक है, बी की जगह यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या निकल करके आएगा? दैट इज रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। फ्रॉम ए टू ए, जिस सेट पे, मतलब इसमें दोनों सेट सेम हो जाएंगे। ठीक है, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। इसी को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अब इस केस में हमारे पास बाइनरी रिलेशन में टाइप्स की बात करेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। जैसे आप 11th में जब पढ़े थे, केवल रिलेशन फाइंड करना सीखे हुए थे, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करते थे। आज आपको क्या करना है? टाइप्स ऑफ रिलेशन सीखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो रिलेशन है वो है आपका एम्प्टी रिलेशन। क्या है? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन किस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं? क्या होता है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन? अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हो ना, रिलेशन सेट होता है, उस सेट में एलिमेंट्स की जगह क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा, मतलब इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर आएगा ही नहीं। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, तब वो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन। जैसे अगर आप सपोज कर लो कि आपके पास एक सेट ए गिवन है, उस सेट पे आर कोई एक रिलेशन दिया गया है। अगर ए के किसी भी एलिमेंट का किसी एलिमेंट के साथ कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, मतलब कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तब ये हमारा क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अ रिलेशन, देखो डेफिनेशन की बात करेंगे। अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, हाँ, मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ऑन ए। आर फ्रॉम ए टू ए, या उसी को आर ऑन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इज सेड टू बी एम्प्टी। ये हमारा एम्प्टी होगा। कब एम्प्टी होगा? सेड टू बी एम्प्टी रिलेशन, हाँ, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का ए के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। जैसे आप एग्जांपल देख लो। अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक आपके जो है नॉन एग्जांपल में, जैसे आप सपोज कर लो लेट ए बी द सेट ऑफ, ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, A be the set of all students in a girls school, गर्ल्स स्कूल। आपने सपोज कर लिया कि ए जो है आपके पास क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ गर्ल्स स्कूल, एंड आर बी अ रिलेशन, एंड आर बी अ रिलेशन, आर आपके पास एक रिलेशन है। ठीक है, ऑन ए, गिवन बाई, कैसा रिलेशन है वो देखो आप, क्या डिफाइन? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल, और आर गिवन है आपके पास ए कॉमा बी, सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी।
ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब क्या हुआ कि रिलेशन में वो दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें पहला वाला दूसरे का क्या होगा, ब्रदर होगा। यहाँ आप एक चीज और इंक्लूड कर सकते हो, ए इज ब्रदर ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए मतलब सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल। अब देखो आप ए कॉमा बी मतलब ए और बी वही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएंगे जिसमें पहला वाला दूसरे का क्या होगा, ब्रदर। तो आप ये बताओ अगर ए और बी दोनों जो है सेट ए के एलिमेंट्स हैं तो ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स स्कूल में बॉयज पॉसिबल नहीं होंगे ना, इसका मतलब क्या होगा, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। हियर you will be having R is an empty relation। ये आपके पास empty relation का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा आप एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो empty relation का तो वो देखो क्या आएगा। दूसरा ये एक एग्जाम्पल हुआ आपका एम्प्टी रिलेशन का। आर जो है क्या था, रिलेशन था सेट ए पे, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल था, ठीक। आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो आप जानते हो कि ये जो सेट डिफाइन था वो स्टूडेंट्स ऑफ गर्ल्स स्कूल का था। तो गर्ल्स स्कूल में ब्रदर होने के लिए बॉयज कंपलसरी है, जो कि नहीं है, इसलिए ये जो है रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ठीक। और भी देख लो दूसरा एग्जांपल अगर आपको देखना है एम्प्टी रिलेशन का तो क्या आएगा वो देखो। सपोज कर लो आपके पास लेट, हाँ आप सपोज कर लो a इक्वल टू, यहाँ गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक। और एंड आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन ऑन ए। ऑन ए का मतलब मैंने आपको बताया ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए को आप ऑन ए लिख सकते हैं। गिवन बाई या इज डिफाइंड एज क्या आएगा आपके पास वो देखो, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। सपोज कर लिया आपने ए में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 हैं और आपके पास एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी है, किस कंडीशन पे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 0। आप जानते हो ये जो आए हैं ये नेचुरल नंबर्स है ना, तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स जो होंगे वो कभी निगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम भी क्या होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या आएगा, कोई ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी आर क्या आएगा, एन एम्प्टी रिलेशन, ठीक। आप जानते हो ना एम्प्टी सेट जो होता है सभी सेट्स का सबसेट होता है, तो ये a इंटू ए का एक सबसेट बनेगा, तो इसलिए ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब एम्प्टी रिलेशन के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा यूनिवर्सल रिलेशन। क्या आएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। किस तरह के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल सेट आप जानते हो, एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जितने भी सेट्स गिवन हो, जिस सेट के सबसेट होंगे उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, एक गिवन सिस्टम के लिए ऐसा रिलेशन, बाकी रिलेशंस जिसके सबसेट होंगे वो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जांपल आप देख लो, पहले आप यूनिवर्सल रिलेशन समझो। अगर आर, लेट आर बी अ रिलेशन, आर एक रिलेशन है, किस पे डिफाइन है, ऑन ए पे, देन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल, आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल। आर आपका यूनिवर्सल कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ आर इक्वल टू ए इंटू ए। जैसे ही आप ए इंटू ए करोगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब इसमें आ जाएंगे ना, तो ये आपका एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे आप सपोज कर लो आपने ए एक सेट लिया 1 2 3, ठीक है, 4 सपोज कर लो आपने लिया, एंड आर बी ए, लेट आपने ए सपोज कर लिया 1 2 3 4 एंड आर बी अ रिलेशन ऑन ए गिवन बाई, हाँ गिवन बाई क्या गिवन है वो देखो, आर इक्वल टू 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4, फिर उसके बाद 2 कॉमा 1
2,2, 2,3, 2,4। फिर उसके बाद आपका क्या है 3,1, 3,2, 3,3, 3,4। फिर लास्ट में 4,1, 4,2, 4,3, 4,4। अब आप देखो इसमें आर जो आया ये ए इंटू ए के इक्वल आएगा ना। ए में तो इसके पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो ए इंटू बी में mn एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं तो a इंटू ए में 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। और जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऑल है ना। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू a इंटू ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज r इज यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, इसी को आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपका दो तरीका आपने सीख लिया, एक एम्प्टी जिसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा, एक यूनिवर्सल जिसमें सारा ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। अब इसके बाद एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए अब थर्ड हम लोग बात करेंगे, दो हमने देख लिया टाइप्स, थर्ड जो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को आइडेंटिटी रिलेशन में और जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या होता है, आइडेंटिटी में केवल और केवल अपने साथ बनेगा रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अपने साथ बनना कंपलसरी है, एक्स्ट्रा भी बन सकता है। ठीक है, जैसे देखो आप नेक्स्ट जो है आपके पास वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक सेट गिवन है तो रिलेशन आर, कोई एक रिलेशन सेट है, मान लो रिलेशन आर है, ऑन ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी। कब ये आइडेंटिटी होगा, सेड टू बी आइडेंटिटी इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा कब, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए वी हैव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब सारे एलिमेंट्स का अपने खुद के साथ रिलेशन बना, केवल अपने साथ बनना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए। जैसे 1 है 1 का 1 के साथ, 2 है 2 का 2 के साथ, 3 है 3 का 3 के साथ बने, और किसी के साथ नहीं बनना चाहिए। तब ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अपने साथ बनेगा, एक्स्ट्रा भी बन सकता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लो आप, आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जांपल आप सपोज कर लो कि आपके पास जो है a इक्वल टू एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 एंड आर बी ए रिलेशन, और r जो है आपके पास क्या दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, ऑन ए ये बोल रहा है कि ये सेट ए पे r एक रिलेशन है। देन गिवन बाई इज गिवन बाई, r जो रिलेशन दिया गया है वो कैसे दिया गया है वो देखो, r इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू सेट a। r इक्वल टू a कॉमा b सच दैट b इक्वल टू a। अब आप देखो जब आप r बनाने जाओगे इसमें r इक्वल टू क्या आएगा, a कॉमा b लेना है जिसमें b की वैल्यू a के इक्वल है, मतलब ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, और सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट a को। तो अगर हम 1 लेंगे तो 1 का 1 के साथ, फिर 2 लेंगे 2 आएगा, 3 लेंगे 3 आएगा, 4 लेंगे 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 लेंगे 5। देखो आप जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका केवल अपने साथ ही बना ना, एक्स्ट्रा नहीं बना है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। जब सारे एलिमेंट्स का केवल अपने साथ रिलेशन बनेगा तब उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, जब ये आइडेंटिटी, तीन चीजें आपने पढ़ी, ये किसके बेसिस पे पढ़ी, डेफिनेशन के बेसिस पे। क्या क्या पढ़ा आपने, एक पढ़ा है आपने एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब जिसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ना करे। दूसरा आपने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब जब जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन हो
हाँ, उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके साथ किया, जैसे सेट ए पे अगर रिलेशन डिफाइन हो, आर की वैल्यू ए इंटू ए के इक्वल हो जाए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। और तीसरा क्या आया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिलेशन जिस सेट पे डिफाइंड है उस सेट के सभी एलिमेंट्स का केवल अपने साथ रिलेशन बनना चाहिए, तब ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन बनता है। तो ये तीन हमारे पास बेसिक टाइप्स हो गए। हाँ, केवल जानने के लिए है, इनका कोई क्वेश्चन नहीं जल्दी बनता है। हाँ, बट सिलेबस में है, आप जानते रहो, नॉलेज रखना चाहिए। फिर उसके बाद अब मेन जो टाइप्स, आपको स्पेशल टाइप्स पढ़ना है जिनका यूज है 12th क्लास में। अब आपको जो स्पेशल 3 टाइप्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, जिनको आप यूज करोगे, वो क्या है वो देखो। जैसे आप सपोज कर लो, आप ये स्पेशल टाइप्स है और यही आपके सिलेबस का पार्ट है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। हाँ, स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अगर हम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, जैसे आपने जो 3 पढ़ा वो 3 टाइप पढ़ा डेफिनेशन के बेसिस पे। अब ये जो 3 टाइप पढ़ेंगे इनकी कंडीशंस अलग हैं, थोड़ा सा स्पेशल केसेस हैं, इसलिए इसको स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन बोलते हैं। तो पहला जो केस है वो है रिफ्लेक्सिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये आएगा रिफ्लेक्सिव, ये आइडेंटिटी से मिलता जुलता होगा। ठीक है, ये क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ये कंपलसरी नहीं रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, देखो आप सपोज कर लो कि अ रिलेशन आर, कोई एक रिलेशन आर डिफाइंड है, ठीक है, रिलेशन आर ऑन ए। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको डिफाइन करना है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। A relation R on A is said to be reflexive if for all A belongs to capital A we have, देखो सेम डेफिनेशन आपको दिखेगी, A कॉमा A belongs to R, यही डेफिनेशन थी आइडेंटिटी रिलेशन में। यहाँ भी वही डेफिनेशन है कि R की सभी वैल्यू के लिए, A के सभी एलिमेंट्स के लिए A कॉमा A रिलेशन में होना चाहिए, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यहाँ और वहाँ में डिफरेंस क्या है, वहाँ केवल अपने साथ बनेगा, यहाँ जरूरी नहीं, अपने साथ बनना कंपलसरी है, एक्स्ट्रा भी बन सकता है, तब ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल की बात करें, हाँ, मान लो आपके पास जो है एक सेट आर, एक रिलेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड। जेड मीन्स समझते हो, सेट ऑफ इंटीजर्स, गिवन बाई आर, एक रिलेशन सेट है जो सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है। और आर कैसे डिफाइंड है वो देखो, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, या कोई भी डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 3 ले सकते हो आप, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, आर आपके पास एक रिलेशन डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड है, जेड, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स पे, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ये ए कॉमा बी है सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। जैसे एन रहेगा, एन का मतलब होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आएगा एन। फिर आपका जेड आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, ये बेसिक सिंबल्स होते हैं, क्वेश्चंस चेंज करेगा अगर मान लो तो आपको इंडिकेट करेगा कि ये इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स होता है, ये सिंबल है सेट ऑफ होल नंबर्स का। ठीक है, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये सब सिंबल्स हैं, बेसिक सिंबल्स हैं। फिर उसके बाद आर, आर जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, आर जो है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये इतने बेसिक सिंबल्स हैं। बाकी आर प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर माइनस मतलब सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स, बाकी जो डिफाइंड रहेंगे उनके बेसिस पे हम देख लेंगे। अब देखो, आप आर एक रिलेशन डिफाइंड है सेट जेड पे, जेड मतलब इंटीजर हो गया, गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी
such that mod of a minus b is divisible by 3 for all a b belongs to z। आपसे क्वेश्चन में मान लीजिए कह दे इसी में प्रूव दैट r इज रिफ्लेक्सिव, आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि आप प्रूफ करो r जो है क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। देखो आप सॉल्यूशन में जब कभी भी आपको प्रूफ करने के लिए दे देगा तो आप एग्जाम्पल से नहीं प्रूफ करेंगे। क्यों नहीं एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे? क्योंकि आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है, तो आप सारे केसेस को एक साथ नहीं दिखा पाओगे ना, आप सारे इंटीजर्स के लिए केस नहीं बना पाओगे। इसके लिए आप क्या करोगे, आर्बिट्री वैल्यू लोगे। आर्बिट्री वैल्यू मतलब एक आर्बिट्री इंटीजर लोगे, उसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे, ठीक है, जब कभी भी प्रूफ करने की बात आए। क्योंकि ना होता क्या है, जैसे मान लो इनफाइनाइट केसेस हैं, अब उसमें क्या हुआ, बहुत सारे रिलेशन सेटिस्फाई हुए, लेकिन एक केस ऐसा आ गया जो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर मान लो बहुत सारे केसेस हैं जो सेटिस्फाई हो रहे हैं, हाँ, सारा ऑर्डर्ड पेयर धड़ा धड़ बनता दिख रहा है, लेकिन एक केस ऐसा आ गया जिसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तुरंत नॉट का केस हो जाएगा। तो इसलिए जब आपको प्रूफ करना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अभी और बताएंगे, तो हमेशा किस पे जाना है, आर्बिट्री एलिमेंट पे, पर्टिकुलर एलिमेंट पे नहीं जाना है। तो देखो आप अब कैसे आप प्रूफ करोगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ये देखो। तो आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कह रही है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ ए जो है जेड पे डिफाइन है, तो आप क्या करोगे, लेट ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए कोई एक इंटीजर हो गया, आप कोई भी इंटीजर उठा के रख लोगे। अब देखो आप ए कॉमा ए कब आएगा, जब मॉड ऑफ ए माइनस ए डिविजिबल होगा 3 से। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, ठीक। तो अब हमको रिफ्लेक्सिव लाने के लिए क्या लाना होगा, ए माइनस ए डिविजिबल बाई 3। अब आप देखो, आपने ये बताया कि ए इंटीजर है, केस आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या केस लगाए जिससे ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो नाउ अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, मॉड ऑफ ए माइनस ए। तो मॉड ऑफ ए माइनस ए कितना आया, 0। 0 किसी भी इंटीजर से डिविजिबल होता है, किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, 0 को छोड़ के। तो यहाँ 3 है ना, तो 0 जो है 3 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 3। बात समझ में आई? आपने मॉड ऑफ ए माइनस ए निकाला जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, 0 जो है 3 से डिविजिबल है। जब 0 3 से डिविजिबल आ गया, आप देखो जब मॉड ऑफ ए माइनस बी डिविजिबल था 3 से, डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा। तो अब अगर मॉड ऑफ ए माइनस ए डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो रिलेशन की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए रिलेशन में होगा। तो आपने पढ़ा था ए की सभी वैल्यू के लिए अगर ए कॉमा ए रिलेशन में होगा तब ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो आपने देखा ना, आप कोई भी इंटीजर ले रहे हो, ए मतलब आर्बिट्री इंटीजर, तो उसके लिए ए माइनस ए 0 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो आप ए की कुछ भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 1 माइनस 1 0, -1 रखो, -1 -1 मिलके -1 +1 हो जाएगा, 0 आएगा। 3 रखो, -3 आएगा, 18 रखो, 18 -18 0 आएगा, सब 0। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ये आपके पास निकल करके आया। ये इसी तरीके से प्रूव किया जाएगा, जो कंडीशन रिलेशन की दी रहेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। नेक्स्ट देखो, और भी एक एग्जांपल देख लो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखो, छोटा एग्जांपल आपके बुक का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी गिवन है, आरएस अग्रवाल में भी गिवन है, आरडी शर्मा में भी गिवन है, छोटा क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा रिलेशन देखो, आपसे जैसे क्वेश्चन में बोल दिया, मान लो क्या बोला, लेट ए बी द सेट ऑफ, ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन का क्या मतलब होगा, जितने भी टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं सबको। तो ट्रायंगल जो होता है एंगल के बेसिस पे 3 होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। साइड के बेसिस पे 3 होते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल।
तो लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, एंड मतलब चाहे जो भी ट्रायंगल, जो भी पॉसिबल ट्रायंगल होगा उसका सेट आपका ए है, एंड आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन ऑन ए गिवन बाई आर इक्वल टू ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 such that triangle 1 congruent to triangle 2 for all triangle 1 comma triangle 2 belongs to A। ये है प्रूव दैट, आपसे बोल रहा है कि प्रूव करो, क्या प्रूव करना है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आपको ये प्रूव करना है। देखो ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन एंड आर बी अ रिलेशन ऑन ए गिवन बाई आर इक्वल टू ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल वो ट्रायंगल रिलेशन में होंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा। आप इसके सॉल्यूशन में आओगे, देखो क्या मिलेगा आपको। आप सबसे पहले लेट एक कोई ट्रायंगल, मान लो आपने ट्रायंगल ले लिया, ये सेट ए का ले लिया, ठीक है, सेट ए मतलब एक आर्बिट्री ट्रायंगल आपने ले लिया। अब आपको दिखाना क्या होगा, ट्रायंगल कॉमा ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर, मतलब ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल, या आप ट्रायंगल 1 ले लो अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है। देखो आप जानते हो कोई भी ट्रायंगल अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, जिनका शेप और साइज दोनों सेम होता है। तो कोई भी ट्रायंगल जो होता है अपने खुद के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहाँ लिख दोगे रीजन as all triangles are congruent to itself, all triangles are congruent to itself, ठीक। तो देन तब आपके पास क्या आएगा, ट्रायंगल 1 congruent to triangle 1, तो दैट इज, अब देखो आप जब ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट था, ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 रिलेशन में आया। जब आपका ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल 1 के, तो यहाँ से क्या आएगा, ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर, तो हेंस क्या आ जाएगा आपके पास, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आप कोई भी दो ट्रायंगल लोगे, कोई भी एक ट्रायंगल आप लोगे, तो वो हमेशा क्या देगा, अपने आप के खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वहाँ से आपके पास आएगा कि वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। जब रिलेशन को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया आपके पास रिफ्लेक्सिविटी। जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, आप एक एलिमेंट लोगे सेट का, ठीक है, फिर उसी का रिलेशन का कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे। सेकंड टाइप है आपके पास सिमेट्री, ठीक है। सेकंड जो स्पेशल टाइप्स है वो है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। देखो ध्यान से, सिमेट्रिक रिलेशन, किस तरह के रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। हाँ, जब हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे, ये सेकंड टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सिमेट्रिक रिलेशन आप अपने एग्जांपल से ले सकते हो। मान लो एक ए है, ठीक है, ए का बेस्ट फ्रेंड जो है, ए का बेस्ट फ्रेंड जो है वो बी है, ठीक है। आपने दो पर्सन्स ले लिए, एक ए है एक बी है, ए का बेस्ट फ्रेंड बी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना बी का भी बेस्ट फ्रेंड ए हो, उसका कोई और भी फ्रेंड हो सकता है। तो अब आप अगर ये प्रूफ कर दो कि बी का भी बेस्ट फ्रेंड ए है, मतलब जो रिलेशन, देखिए आप सीधे समझिए, जो रिलेशन पहले एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ होगा ऑर्डर्ड पेयर में, वही सेम रिलेशन सेकंड का फर्स्ट के साथ अगर बन रहा है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो सब क्या कहलाएंगे, तब वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं रिलेशन में, उन सब का रिवर्स ऑर्डर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ये हमारे पास क्या होगा, आपका सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे ए बी का बेस्ट फ्रेंड है, ठीक, तो ये जरूरी नहीं है बी का भी ए जो है बेस्ट फ्रेंड ए हो, लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर दो कि बी का भी बेस्ट फ्रेंड कौन है, ए है, तो सेम रिलेशन जो ए का बी के साथ बना था वही बी का ए के साथ बन रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, रिलेशन आर on A is said to be symmetric. Relation R on A is said to be
सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देखो आप, दो एलिमेंट सेट के कोई भी दो एलिमेंट जो आपस में क्या है, रिलेशन में है, वी है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आपने एक रिलेशन लिया हुआ है सेट ए पे, तो ये हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट जो रिलेशन में है उनके लिए उनका रिवर्स ऑर्डर भी रिलेशन में हो। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी कॉमा ए भी क्या होना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए, तब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक। जैसे एग्जाम्पल में जो रिलेशन आपने रिफ्लेक्सिव के लिए बनाया था ना, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ भी ले सकते हो। जैसे देखो एग्जाम्पल में आपसे बोला कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड गिवन बाई आर। आपके पास एक रिलेशन है सेट जेड पे गिवन बाई, किस बेसिस पे गिवन है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, यहाँ आप लिख सकते हो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ये आया आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए बी सभी इंटीजर्स के लिए जब ये केस बन रहा है तब आपको बोल दे क्वेश्चन में प्रूव दैट आर इज सिमेट्रिक। आप प्रूव करो कि आर जो है वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक है। देखो आप सॉल्यूशन में रिफ्लेक्सिव में आप एक एलिमेंट कंसीडर करते थे, सिमेट्रिक में दो करोगे आप, तो आप कैसे प्रूव कर, और सब में जैसे रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट बताया ना, जब कभी भी प्रूव करना होगा वही स्टेप्स लेने होंगे। और सिमेट्रिक में आप क्या करोगे, दो कंसीडर कर लिए, मान लो ए और बी दो एलिमेंट बिलोंग किया अपने सेट ए का, सच दैट यहाँ ए की जगह कितना है, जेड है, जेड सच दैट किस कंडीशन पे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये इतना आप कंसीडर कर रहे हो, ये दिया नहीं है, ये इतना आप कंसीडर कर रहे हो। ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब आपको दिखाना होगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो उसके लिए कैसे, देखो आप, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 कब, जब ए कॉमा बी बिलोंग आ रहा है। अब आपको ये दिखाना होगा मॉड ऑफ बी माइनस ए। आप देखो वी हैव, आपके पास क्या होता है, मॉड ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। डिफरेंस, मॉड में डिफरेंस ले रहे हैं, इसका मतलब हमेशा ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस के, मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी मॉड ऑफ बी माइनस ए इक्वल होता है, ठीक। अगर ए माइनस बी डिविजिबल है 3 से, तो मॉड ऑफ बी माइनस बी क्या आएगा, डिविजिबल आएगा 3 से। तो दैट इज मॉड ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। मॉड ऑफ बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 3। यहाँ से हमारे पास देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी डिविजिबल था 3 से, तो ए कॉमा बी बिलोंग किया आर को। जब मॉड ऑफ बी माइनस ए डिविजिबल होगा 3 से, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बी कॉमा ए जो है रिलेशन में, तो देखो आप ए कॉमा बी लेके चले थे, आपने बी कॉमा ए प्रूव कर दिया, तो हेंस आर इज सिमेट्रिक। ये आपके पास सिमेट्रिक हो गया, ये स्टेप करना है, ठीक। समझ में आया, ये है सिमेट्रिक रिलेशन। अभी और भी क्वेश्चंस कराएंगे, अभी एक टाइप और बता दें ट्रांजिटिव, फिर तीनों को एक साथ कराएंगे, इतना आप एक बार देख लो। देखिए अब तीसरा जो स्पेशल टाइप है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। देखो अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, आप कैसे जानोगे कौन सा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। जब हम ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, देखो आप इसको पहले आप समझ लो क्या होता है, फिर डिफाइन करते हैं। जैसे आप फेसबुक चलाते हो या आप इंस्टाग्राम चलाते हो, हाँ, आप ए मान लो हो, आपका कोई फ्रेंड जो है बी है, हाँ,
अब बी का कोई फ्रेंड सी है, बट अभी आपका इस सी से कोई रिलेशन नहीं है। ए का फ्रेंड बी और बी का फ्रेंड सी, अभी आप और ये सी मतलब ए और सी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर पाओ कि ए का फ्रेंड जो है सी है, जैसे आप देखो जब ये आप ए है, आपका फ्रेंड बी है और बी का फ्रेंड अगर सी है, तो आपके उसमें आईडी में आपको दिखाता है ना म्यूचुअल फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड। आप इसको रिक्वेस्ट भेज दो या ये आपको रिक्वेस्ट भेज दे, ये आप इसके भी फ्रेंड बन जाओ। आप ए के फ्रेंड, ए का फ्रेंड बी था, बी का सी था, अगर ए का फ्रेंड सी हो गया तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यही हमारा ट्रांजिटिव होता है। तो ये मतलब जो रिलेशन तीन कोई भी एलिमेंट लेंगे जिसमें पहला दूसरा रिलेशन में होगा, दूसरा तीसरा रिलेशन में होगा, तो अगर पहला और तीसरा भी उसी सेम रिलेशन में कनेक्टेड होंगे तब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखो आप, सॉरी अभी डेफिनेशन फिर एग्जांपल बताते हैं। सपोज कर लो आपके पास कोई रिलेशन आर दिया गया है, a relation R on A is said to be transitive, is said to be transitive। कोई रिलेशन R दिया गया है सेट A पे, ये हमारा ट्रांजिटिव है कब? if for all A B C belongs to A and A comma B belongs to R comma B comma C belongs to R। मतलब देखो तीन एलिमेंट आपने लिया, पहले दो रिलेशन में, फिर दूसरा और तीसरा रिलेशन में है। वी हैव, अगर हमारे पास क्या निकल के आ जाए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब ये हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो भी बने रहे, अगर पहला दूसरा जिस रिलेशन में वही सेम रिलेशन दूसरे का तीसरे के साथ दिख रहा है, अगर आप ये प्रूफ कर पाओ सेम रिलेशन पहले का तीसरे के साथ है, तब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, वही जो आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए किया ना, वही एग्जांपल यहाँ भी दे सकते हो, आ जाएगा, उससे आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक, जैसे आप देखो आपके पास क्या दिया गया है, अ रिलेशन आर ऑन जेड, जेड गिवन बाई, एक रिलेशन आर जेड पे डिफाइंड है, कैसे गिवन है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स के लिए। ठीक, आपसे बोल दे प्रूव दैट आर इज ट्रांजिटिव, आपको प्रूव करना होगा कि आर जो है क्या है, ट्रांजिटिव है। आई बात समझ में? आर एक रिलेशन जेड पे डिफाइन है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ठीक, आपको ये प्रूव करना है कि आर ट्रांजिटिव रिलेशन। जब आप ट्रांजिटिविटी के लिए जाओगे ना सॉल्यूशन में, देखो आप हमेशा ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट्स ए बी सी, और कैसे तीन एलिमेंट, बिलोंग्स टू सेट जेड सच दैट, किस कंडीशन पे ये बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ये आपने कंसीडर किया, ये पूरा आपका कंसिडरेशन है, ये गिवन नहीं है। आपने तीन एलिमेंट ए बी सी ऐसे लिए हैं जिसमें ए और बी रिलेशन में है, बी और सी। अब आपको प्रूफ क्या करना होगा, ए और सी रिलेशन में, मतलब आप ये दिखाओगे ए सी बिलोंग्स टू आर। अब मतलब बी को एलिमिनेट करना रहेगा ओवरऑल, ऐसे समझो। अब देखो आप इस कंडीशन को ले करके आप ले आओगे अपना ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ सिंस a comma b belongs to R, this implies that mod of a minus b is divisible by 3। यही ना कंडीशन है, जब a comma b रिलेशन में होगा mod of a minus b is divisible by 3। फिर उसके बाद अगेन आपको क्या मिला, since b comma c belongs to R, this implies mod of b minus c is divisible by 3। ये डिविजिबल होगा 3 से, मॉड ऑफ बी माइनस सी। अब देखो आपको ये बी एलिमिनेट करना है, तो अगर आप दोनों को ऐड कर दो, बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए माइनस सी। और आप जानते हो ना कि अगर दो इंटीजर किसी नंबर से डिविजिबल है, उसका उनका सम भी उस नंबर से क्या होगा, डिविजिबल।
जैसे आप देखो, अगर मान लो 18 है, 18 3 से डिविजिबल है, और एक मान लो आपके पास 21 है, ये भी 3 से डिविजिबल, दोनों को सम करो 39 आएगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी दो इंटीजर्स अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो आप रीजन में, एज इफ टू इंटीजर्स आर डिविजिबल बाई 3, यहाँ है तो आप 3 लिख सकते हो, या गिवन नंबर भी लिख सकते हो बाई 3, देन देयर सम विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 3। उनका सम भी जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। दैट इज क्या निकल के आएगा, आप इनको ऐड कर दोगे, मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3। ये आपके पास 3 से डिविजिबल हो गया। देखो आप b से b कट गया, तो दैट इज मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 3। आपका आ गया कि मॉड ऑफ a माइनस सी जो है वो डिविजिबल होगा 3 से। आप देखो मॉड ऑफ a माइनस बी डिविजिबल था 3 से, a कॉमा b रिलेशन में था। अब आपका मॉड ऑफ a माइनस सी डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज इसके आगे आपको मिल जाएगा a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। a कॉमा सी रिलेशन में हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। तो हेंस r इज ट्रांजिटिव। आपका ये देखो एक ही एग्जांपल लेकर के मैंने आपको रिफ्लेक्सिव भी दिखाया, सिमेट्रिक भी दिखाया, ट्रांजिटिव भी दिखाया। ये 3 स्पेशल टाइप्स हैं। अब जब ये 3 आपने स्पेशल टाइप्स सीख लिया, तो अब इसके बाद क्या करना है हमको, एक इनका यूज करके आएगा जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी क्वेश्चंस आते हैं इंडिविजुअल भी पूछ सकता है या कह सकता है कि आप प्रूफ करो कि ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किस रिलेशन को कहेंगे, जो रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। उसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक। तो अ रिलेशन आर, किसी भी सेट पे कोई भी रिलेशन होगा, ऑन ए का मतलब सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंट। इसको हम इक्विवेलेंस कहेंगे। कब कहेंगे, इज सेड टू बी, अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, कॉमा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर हमारे पास आर जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, तीनों केस सेटिस्फाई करेगा, तभी आपका इक्विवेलेंट रिलेशन कहना है। 3 में से कोई एक अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तब वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। चाहे दो कर गया, तीसरा नहीं किया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो आज हमने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन सिखाए, एग्जांपल्स भी बताए। जैसे अब देखो, अभी पिछला एग्जांपल जो आपने किया उससे आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ किया था ना, तो वो एग्जांपल जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन में, और वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। अब अगली क्लास में हम लोग जो है डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे। हाँ, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।